आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन इफिसियों 5वें अध्याय उसके 27 वचन में से लिया है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आपका और मेरा जीवन पवित्र, बिना दाग के निष्कलंक हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन बिना कलंक के, बिना किसी दाग के एक पवित्र जीवन जीते हुए हम परमेश्वर के सामने उपस्थित खड़े हुए। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से पूर्ण पवित्रता की अपेक्षा करते हैं। परमेश्वर स्वयं पवित्र हैं और परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप और मैं पवित्र बने। हमारे जीवनों से परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप एक निर्दोष जीवन जिए। आप में किसी भी बात को लेकर कुटिलता न पाई जाए। पवित्र शास्त्र प्रियो इस बात पर जोर देता है कि प्रभु केवल उन लोगों को अपने सामने रखना चाहते हैं जो बिना दाग के, जो शुद्ध हों, जो सच्चाई के साथ मसीह जीवन जीते हैं। परमेश्वर को प्रियो सच्चाई का जीवन पसंद है। प्रियो, हम में से हर एक जन चाहता है कि मैं एक तेजस्वी कलीसिया बनूं और मैं प्रभु के सामने उपस्थित खड़ी रहूं। तो प्रियो, उसके लिए आपको वैसा जीवन जीना पड़ेगा जैसा प्रभु का है। प्रभु शुद्ध है, प्रभु पवित्र हैं, आपको भी वैसा ही जीवन जीना पड़ेगा। आज इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका जीवन अशुद्ध है, वे बुराइयों में जीवन जीते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद भी बुराइयों को छोड़ नहीं पाते हैं और उत्तम आशीषें पाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी प्रार्थना सुनी जाए, लेकिन वे ऐसा मन नहीं बनाते हैं जिस मन से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। प्रियो, हमें पवित्रता का जीवन जीना चाहिए। प्रियो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कलीसिया है वह प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के दुल्हा है और प्रभु यीशु मसीह अपने साथ एक पवित्र कलीसिया को लेकर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने सामने एक पवित्र कलीसिया को रखेंगे। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध है और अगर इस संबंध को आपको हमेशा कायम रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा हर समय प्रभु के साथ का जीवन जिए, आपका जीवन परमेश्वर के साथ का हो, तो आपको एक पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। प्रियो, अंधेरा और उजाले का कभी संबंध नहीं हो सकता। उसी प्रकार से पवित्रता और अशुद्धता का कोई संबंध नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ का आप जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अशुद्धता का त्याग करना होगा, बुरी बातों को छोड़ना होगा, बुरी बातों को अपने मनों में से हटाकर फेंकना होगा और एक पवित्रता की सोच को स्थापित करना होगा। प्रियो, आज भी ऐसे मसीही जीवन में बहुत से लोग हैं जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं। उन्होंने यह नहीं जाना है कि मसीह जीवन को किस प्रकार से जिया जाता है, मसीह जीवन के लिए किस तरह से कदम बढ़ाए जाते हैं। वे इस बात को नहीं जानते हैं
केवल वो इतना जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करते हैं। उन्होंने यह नहीं जाना है कि प्रभु पवित्र हैं और मुझे भी पवित्र जीवन जीना है। इस संसार में जब प्रभु यीशु मसीह आए तब वे एक पवित्रता का और एक शुद्धता का जीवन जी के गए। वैसा ही जीवन आपको जीना है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जैसे ही रूप धारण करके आए थे। दास की समानता में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे, लेकिन उन्होंने मनुष्यों जैसे पाप नहीं किए। वे शारीरिक रूप में होने के बावजूद भी अपने आप को बुराई के हाथों में उन्होंने नहीं सौंपा। उसी तरह से हमें भी अपने आप को बुराई के लिए नहीं देना चाहिए, अपने आप को बुरे कामों के लिए नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के कामों के लिए सौंप देना चाहिए। हमें अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए कि मेरे जीवन से केवल प्रभु का नाम जलाल पाएगा। मेरे जीवन से केवल प्रभु के नाम की महिमा होगी। मेरा जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए है। मैं इस संसार के लिए नहीं जीता, मैं अशुद्धता के लिए नहीं जीता, मैं केवल पवित्रता के लिए जीता हूँ। प्रियो, अगर आपको लगता है कि आप में आज भी अशुद्धता है, कहीं ना कहीं आप उन कार्यों को करते हैं जो वचन के विपरीत है, जो वचन का उल्लंघन होता है जिससे, तो आपको प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु आप पर कृपा करें। पवित्रता में जीवन जीने की सामर्थ्य मांगिए। आप जब पवित्रता में जीवन जीने की सामर्थ्य मांगेंगे तब प्रभु आपको सामर्थ्य देंगे जिससे आपका बुराई से मन हट जाएगा। प्रियो, शैतान बहुत चालाक है और वह कई बार हमारे जीवनों में दाग लाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने पवित्रता के वस्त्र धारण कर रखे हैं, हमने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है, पर वह उस श्वेत वस्त्र पर कई बार दाग लगाने की कोशिश करता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख से हटा दिए जाएं। प्रियो, इस बात का ध्यान आपको रखना है कि आपके पवित्रता के वस्त्र पर कोई दाग ना लगाए, आपके पवित्र मनों में कुछ गंदी बातें स्थापित ना हो, आपके पवित्र सोच विचार में कोई भी बुरी सोच विचार आ न जाए। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने मन का ध्यान स्वयं रखे। आप अपने पवित्रता के वस्त्र का ध्यान रखें, मैं अपने। प्रियो, ये दाग क्या है? ये दाग प्रियो वही है जो हमने कार्य पिछले दिनों में छोड़ दिए। संसारिक कार्य, शारीरिक इच्छाएं, संसारिक जीवन, संसारिक मित्रता, व्यभिचार और भी अनेक से बुरे कार्य, यह सब प्रियो हमारे जीवन को गंदा करते हैं, हमारे पवित्रता के जीवन पर दाग लगाते हैं। इसलिए आपको सावधानी रखनी है कि कोई आपके पवित्रता के वस्त्रों को गंदा न कर सके। आपने जो पवित्रता के वस्त्र धारण कर रखे हैं उसके प्रति आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आपको यह जांचना होगा कि कहीं से आपके वस्त्र गंदे न हो जाएं, क्योंकि आप पवित्र किए गए हैं और उस पवित्रता में आप प्रियो बढ़ते चले जाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत त्याग से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम में से हर एक का जीवन शुद्ध पवित्र हो जाए, हम संसार के कार्यों में शामिल ना हो, शारीरिक जीवन के अनुसार न चले, लेकिन पवित्रता में, शुद्धता में हम में से हर एक जन बढ़ता चला जाए। प्रभु हमारी मदद कीजिए,
हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हमारी मदद कीजिए कि हम संसारिक हर बातों का त्याग कर सके। हमें प्रभु मदद की ज़रूरत है। जब तक हम इस शरीर में जिंदा हैं तब तक प्रभु हम एक पवित्रता का जीवन जी सके, अंत तक विश्वास योग्य रह सके। आपके आने तक प्रभु हमारा जीवन पवित्र, बिना दाग के शुद्ध और पवित्र ठहर सके। बुरी बातें हमारे मनों में प्रवेश ना करें, बुरे ख्याल हमें भ्रमित ना करें, लेकिन हम आगे ही आगे आपके वचनों में बढ़ते चले जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।